किसान भाइयों, फिर से एक बार आप सब लोगों का फुल से फार्म हाउस पे स्वागत है। आज हम यहाँ से एक नया वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं, जिसके अंदर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पशुधन बीमा योजना की पूरी जानकारी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक बार कहा था कि जो पशुधन है उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता है कि एलआईसी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो वैसे ही जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो वैसे ही जो अपने पशुधन है, वो पशुधन के ऊपर भी बीमा योजना है। तो उसके रिलेटेड जो ये पूरी जानकारी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, जिसके अंदर में हमें ये जानना है कि ये पशुधन योजना क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है, हमें कैसे इसको अवेल करना करना चाहिए, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लो, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा हुआ था कि एक हमारे ही दोस्त की जो भैंस है, जो बस उसके 9-10 मंथ ऑलरेडी हो चुके थे, प्रेग्नेंट थी वो, एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो उसकी डेथ हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि आज के डेट में हमें पता है कि उसका वैल्यूएशन क्या है और उसका कितना लॉस हुआ होगा, कितना उसका नुकसान वो हमारे किसान भाई को हुआ होगा, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि आप भी किसान भाई हो, आपको भी पता है कि आज की डेट में मार्केट में जो भैंसों का प्राइस क्या चल रहा है, बैल का प्राइस क्या चल रहा है, एंड ये जो पशुधन है, क्योंकि उसके आगे पशु और आगे धन वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना वो हमारे लिए सही में धन है, ये आप किसान भाइयों के लिए बताने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हमें सबको पता है उसके बारे में। तो बट उसके रिलेटेड जो ये बीमा योजना है, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये इंश्योरेंस की तरफ थोड़ा-सा अलग वे से देखते हैं कि हमें लगता है कि ज़रूरी नहीं होता है। तो किसान भाइयों को भी ये समझना ज़रूरी है कि हर इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी समझना है कि उसका जो प्रीमियम है, जो इंश्योरेंस की राशि प्रीमियम बोल के पे करनी है, तो वो बहुत मिनिमल अमाउंट है, बट वो वापस नहीं मिलता है। अगर हमारे पशु को कुछ हो गया तो ही वो रिस्क कवर होता है, नहीं है तो हम जो पे कर रहे हैं वो प्रीमियम वापस नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे किसान भाई जो है वो ज़्यादा ऐसे इंश्योरेंस निकालने के लिए आगे नहीं आते हैं। बट एक बात आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर वो अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट है, छोटा-सा अमाउंट है, और उसमें अगर हमें इतना सारा रिस्क कवर मिल सकता है, तो हमें उसको थोड़ा, हमारी जो सोच है वो बदलनी चाहिए। एंड हम तो चाहते हैं कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी ऐसा रिस्क रहे, वहाँ पे अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस है, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस अभी बहुत फेमस हो चुका है, हम सब क्रॉप इंश्योरेंस निकालते हैं, तो वैसे ही ये जो पशुधन बीमा योजना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा तो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट रहेगा हर किसान भाई को कि अगर उसके पास कोई पशुधन है, तो आप ये जो पशुधन बीमा है, उसको तुरंत से तुरंत निकाल दो। तो इसके बारे में कैसे निकालना है, अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसका बेनिफिट है, वो कितने दिन में मिल सकता है, उसकी प्रोसेस क्या है, इसीलिए ये वीडियो एंड तक देख लो, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का जो भी डाउट है पशुधन बीमा योजना के साथ में, ये सब हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। एंड वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, जितना हो सके उतना हमारे और किसान भाइयों के साथ शेयर कर दो, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और भी ऐसी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हम आप लोगों तक लेके आएँगे। सो पशु बीमा धन योजना 2023, इसमें हम क्या-क्या देख रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो पशुधन बीमा योजना है, पशुधन बीमा योजना में कौन से पशु आएँगे तथा कितना प्रीमियम देना होगा, पशुधन बीमा योजना पॉलिसी, पशुधन बीमा योजना क्लेम राशि, ये हाइलाइट और पशुधन बीमा योजना 2023 का उद्देश्य क्या है, पशुधन बीमा योजना लाभ तथा विशेषताएँ उसकी क्या है, एंड आप उसके पात्रता क्या है, एंड पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा हम लोग बहुत भी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
पशुधन बीमा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पशुधन बीमा पंजीकरण। पशुधन बीमा योजना अप्लाई ऑनलाइन। पशुधन बीमा योजना पंजीकरण, पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पशुधन बीमा योजना बेनिफिट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जो पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पशुपालकों के लिए कई सारी योजनाएँ चलाती है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम पशुधन बीमा योजना है। आज हम आपके इस वीडियो के माध्यम से पशुधन बीमा योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप पशुधन बीमा योजना से जुड़ी सभी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आप अंत तक देख लो। केंद्र सरकार ने पशुधन बीमा योजना पशुपालकों के लिए आरंभ की है। बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी दुधारू तथा मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाएगा और यदि किसी कारणवश बीमा कराए गए पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी मुआवजा प्रदान करेगी। मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर-अंदर बीमा कंपनी को प्रदान करनी होगी। बीमा कराने के लिए पशुपालन को प्रीमियम की रकम का भुगतान करना होगा। तो जो अपने गवर्नमेंट ने ये योजनाएँ हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। इसमें अगर अपने पशु की किसी कारणवश ना हो, बट अगर किसी कारणवश पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी जो है आपको 15 दिन के अंदर वो पैसा आपको जो है, वो आपको दे देगी। इसके लिए आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। पशुधन बीमा योजना में कौन से पशु आएँगे तथा कितना प्रीमियम देना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं, गाय, भैंस, भेड़ आदि के साथ-साथ मांस उत्पादित करने वाले भेड़, बकरी आदि करने वाले पशुओं का भी बीमा करवाया सकता है। पशुपालक कम से कम 5 पशुओं का बीमा करा सकते हैं। पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रीमियम की रकम पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो कम से कम 5 पशुओं का बीमा कर सकते हो और उसके साथ में आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रीमियम है, उसके ऊपर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा बीपीएल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को केवल 50% प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा बीपीएल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को केवल 30% सब्सिडी का भुगतान करना होगा। प्रीमियम की दर 1 साल के लिए 3% और 3 साल के लिए 7.50% है। पशुधन बीमा योजना पॉलिसी बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन अगर पशुपालक 1 साल की पॉलिसी भी लेना चाहता है, तो वह ले सकता है। यदि पशु की पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले बिक्री कर दी गई है, तो पॉलिसी का लाभ नए मालिक को प्रदान किया जाएगा। बीमा योजना क्लेम राशि कैसे है? बीमा के अंतर्गत पशु की मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर-अंदर क्लेम की राशि बीमा कंपनी को प्रदान करनी होगी। बीमा कंपनी को सिर्फ 4 दस्तावेज आवश्यक होंगे, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, दावा प्रपत्र और अन्य परीक्षण रिपोर्ट है। यदि पशुपालक पशुओं की मृत्यु के 15 दिन के अंदर-अंदर यह चारों दस्तावेज नहीं प्रदान कर पाया, तो चारों दस्तावेज प्रदान करने के 15 दिन के बाद क्लेम की राशि दे दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो 15 दिन के अंदर आपको ये क्लेम करना है एंड उसके लिए आपको 4 दस्तावेज देने हैं जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट है, बीमा पॉलिसी है, दावा प्रमाण पत्र और अन्य परीक्षण रिपोर्ट ये आपको सबमिट करना है। इसमें आर्टिकल किसके बारे में है तो पशुधन बीमा योजना किसने लॉन्च की स्कीम भारत सरकार ने, लाभार्थी कौन है पशुपालक, उद्देश्य पशुओं का बीमा करवाना, ऑफिशियल वेबसाइट dahd.nic.in, साल 2023 स्कीम उपलब्ध है या नहीं तो अभी ये उपलब्ध है।
पशुधन बीमा योजना 2023 योजना का उद्देश्य क्या है? बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुधारू तथा मांस उत्पादित करने वाले पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम प्रदान करेगी, जिससे कि पशुपालक की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम में भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक पालन योजना में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो जो प्रीमियम पे करना है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है एंड ये इसलिए रखा गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाई जो है वो पशुधन बीमा योजना की तरफ डाइवर्ट हो जाए। पशुधन बीमा योजना का लाभ तथा विशेषताएँ। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो मुआवजे की रकम बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी। जो ये एक विशेषताएं है। योजना के अंतर्गत मुआवजे की रकम पशु की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशु तथा मांस उत्पादित पशुओं दोनों का बीमा कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 3 साल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी तथा बीपीएल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रीमियम की रकम में प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान पशु की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाएगा। मतलब जो भी उस पशु का बाजार मूल्य है, जिस डेट पे उसकी डेथ हो चुकी है, जब वो पशु की मृत्यु हो चुकी है, तो उस टाइम पे जो उसकी वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू है, उसके बेसिस पे आपको उसका मुआवजा भुगतान किया जाएगा। इसकी पात्रता क्या है? पशुपालक भारत का स्थायी निवास होना अनिवार्य है। सभी दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशु जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट आदि इस योजना के पात्र है। वह सभी पशु जिन्होंने किसी दूसरे बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर करवाया हुआ है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। मतलब अगर एक ही पशु के ऊपर आप मल्टीपल इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो वो नहीं होगा। एक जानवर के ऊपर, एक पशु के ऊपर एक ही इंश्योरेंस आप निकाल सकते हो। पशुधन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? तो यदि आप बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें। सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। अब आपको बीमा योजना के एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक को ढूंढकर उस पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता आदि ध्यान से भरना होगा। अब सबमिट कर बटन पर क्लिक करिए। इस प्रकार आपकी बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको करना है तो कृषि सेवा केंद्र पे जाके आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेटेड टू पशुधन बीमा योजना की पूरी जानकारी कि हमें कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या चाहिए, अगर क्लेम करना हो तो हमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एंड आप ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, इसके बेनिफिट क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो फार्मर भाइयों को रिक्वेस्ट है, किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है कि आप पशुधन बीमा योजना जो है उसमें अपने पशुओं का इंश्योरेंस करा लो। आपको 5 पशुओं तक इंश्योरेंस आप करा सकते हो एंड उसमें भी अ, 50% सब्सिडी है, 70% सब्सिडी है। तो आपको अच्छा है कि आप ये ऐसा कोई स्कीम है तो पशुधन बीमा योजना जो है वो उसका लाभ ले लो एंड हमारा जो पशुधन है उसको सिक्योर करने की कोशिश करो। अगर कुछ ऐसा अ, अनहोनी हो गई तो आपको ये उसका जो बाज़ार मूल्य है, उसके बेसिस पे आपको उसका भुगतान भी मिलेगा एंड वो भी 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप किसान भाइयों के लिए अच्छा है कि पशुधन बीमा योजना जो है उसका जितना हो सके उतना लाभ ले लो एंड जो हमारे और भी फार्मर भाई हैं, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो
वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर लो एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे फार्मर भाइयों तक लेकर आएँगे, जिससे कि आपको और भी नॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम हो गई, योजनाएँ हो गई या मॉडर्नाइज़ेशन के द्वारा फार्मिंग कैसे करना या हमारे फार्मर की यशोगाथा हो गई या हमारा जो प्रोग्रेस चल रहा है वो हो गया। तो हम सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लेके आएँगे। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, फुल से फार्म हाउस के साथ में। धन्यवाद।